स्टूडेंट्स, वेब ऑप्टिक्स चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आज हम डिस्कस करेंगे, जो डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल यूज करके हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करेंगे। तो आपको पता है जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे जो होता है वो बेंडिंग करता है, जो लाइट रे होता है वो बेंड करता है। तो अगर हम जैसे ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखते हैं तो एक लाइट रे अगर ऐसे आता है तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जैसे बोला जाता है। तो इसको परपेंडिकुलर होगा सरफेस, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। तो इसको एक्चुअली कैसे जाना है, ऐसे जाना है। बट अगर सपोज मैं लेता हूँ ये डेंसर मीडियम है, राइट, और ये वाला मैं लेता हूँ सपोज रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो आपको पता है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, तो एक्चुअली ये ऐसे जाएगा, राइट। तो इसमें अभी हम क्या करते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है आर, तो इसमें हम कौन सा रूल यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसका जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों सेम होगा। वो जाके तो उसमें जब सेम होता है तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हमें ये प्रूव करना है, और आप लोगों को पता है ये जो μ21 होता है ये होता है μ2 बाई μ1, और इसको हम बोलते हैं v1 बाई v2। ये आपने नॉर्मल स्नेल्स लॉ से पढ़े। तो अभी ये क्या था, ये एक लाइट रे के बारे में था। अब हम क्या करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में होता क्या है हमारा कि हम वेव फ्रंट के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलरली जैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिराइव किए थे ऐसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हम कर सकते हैं। तो अभी देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो इसमें रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये आपका एक मीडियम है, अगर एक रे ऑफ लाइट, एक पहले मैंने क्या किया, एक वेव फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इसका नाम मैंने दे दिया ए बी, राइट। तो हम दो रे के बारे में बात करेंगे। जैसे ये देखो, जैसे ये एक रे इधर आ रहा है, इधर एक रे है, सपोज मैं लेता हूं, तो ये रे सपोज मैं इधर से लिया, ठीक है। तो जितने टाइम में ये रे इधर जाएगा, सपोज ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है। तो अभी देखो इसका μ2 में जो इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसको v2 ले लेते हैं, इसको v1 ले लेते हैं। तो जो लाइट रे ए पॉइंट से निकल के इधर तक पहुंचता है, सपोज ये सी पॉइंट है, राइट। तो ये जो इधर से t सेकंड के लिए जो ट्रैवल करता है इसको हम क्या बोलेंगे, v1 सेकंड मीडियम। सो दिस इज v2 इंटू टी, v2 इंटू टी। सिमिलरली जब एक रे इधर से इधर आके पहुंच रहा है टी टाइम में, सेम टाइम में अगर हम देखते हैं कोई एक रे ऑफ लाइट इधर से आके इस पॉइंट से अभी स्टार्ट हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। तो आप देख लो इसको, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो ये कहां से जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, तो इसको ऐसे जाना था, बट ये थोड़ा सा कैसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे जाएगा, राइट, ये ऐसे जाएगा। तो ये टी सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस इधर ट्रैवल किया है, टी सेकेंड्स में ये चीज इतना डिस्टेंस इधर ट्रैवल करेगा। तो ये जो इसका डिस्टेंस होगा इसको मैं लिख सकता हूं v1 इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस मेरा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो अब ये रे और ये रे अभी सेम टाइम में है, तो ये दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो इधर मुझे क्या मिला, जो ए बी है वो मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और जो मेरा सी डी है वो मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, राइट। तो अभी देखो जो एंगल का मैंने आपको बताया था, अभी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने किया था, तो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमारा जो रिफ्रैक्टेड सरफेस है, जैसे ये हमारा रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ठीक है।
तो रिफ्रैक्टेड सरफेस के साथ जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है जैसे ए बी, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होता है इधर सी डी, ये जो एंगल करता है रिफ्रैक्टेड सरफेस के साथ, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से डायग्राम हमको पता चल गया। और जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो आप इस चीज को ध्यान रखना, ये देखो डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में टी सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ये जाएगा, रेयरर मीडियम में ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। ठीक है, तो देख लेना जो AC है वो BD से थोड़ा सा छोटा होगा जब आप ड्रॉ करते हो, राइट। तो अभी इसको अभी हम डिराइव करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना, दो ट्राइंगल का सिमिलरिटी लेंगे। तो इधर दो ट्राइंगल कौन है, एक ABC और एक जैसे ABC, अब ये परपेंडिकुलर होगा, सिमिलरली ये हो जाएगा आपका DBC। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, राइट, क्योंकि ये वेव फ्रंट के ओरिजिनेट हो रहा है या फिर एंटर कर रहा है, वो हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो अभी देखो, अभी दो ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक हो गया ABC, ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल है ये तुम्हारा हो गया DBC, राइट। तो इसमें अभी देखो, इसमें हमारा क्या क्या चीज है, एक तो तुम्हारा देखो ये जो अच्छा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, इसमें मुझे अभी प्रूव करना है साइन आई बाई साइन आर। तो अभी देख लो, मैं अगर ट्राइंगल जो ABC है उसमें मैं अगर साइन आई का वैल्यू निकालता हूं, तो साइन आई मेरा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। तो इधर परपेंडिकुलर कौन है, बता सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर इधर कौन होगा, AC, तो दिस विल बी AC डिवाइड बाय जो बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, वो क्या होगा, BC होगा, राइट, वो BC होगा। सिमिलरली अगर ये ट्राइंगल देते हो DBC, तो इसमें देखो ये एंगल कर रहा है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन आर की वैल्यू अगर मैं देखूं, तो साइन आर मेरा P/H, तो इधर P के बदले में लिख लूंगा BD, राइट, और अपन BC, राइट। तो अगर अभी हम इधर साइन आई बाई साइन आर करते हैं, साइन आई बाई साइन आर करते हैं, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो दिस विल बी AC बाई BC अपन BD अपन BC। तो BC आपका कट हो जाएगा, सो विल गेट AC बाई BD, राइट, AC बाई BD। अब इधर देखो AC क्या होगा, ये जो डेंसर मीडियम में आपका है वो है, तो ये V2 इंटू T है, तो मैं इसको लिख दूंगा V2T। सिमिलरली BD क्या होगा, BD होगा V1 इंटू T। ठीक है, तो इसमें देखो टाइम सेम है, तो TT कट हो गया, सो दिस इज V2 बाई V1, राइट। तो अगर ये आप देखते हो, तो साइन आई बाई साइन आर जो हमारा मिल गया, दैट इज V2 बाई V1, और ये कौन सा मीडियम से जा रहा है, डेंसर टू रेयरर। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो तुम्हारा जो साइन आई अपॉन साइन आर होना चाहिए वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, राइट। तो इधर सेकेंड मीडियम कौन है, μ1 है, और फर्स्ट मीडियम कौन है, 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये होगा μ1 बाई μ2 और ये होगा V2 बाई V1, राइट। तो V2 बाई V1 हमारा प्रूफ हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, बट इधर डेंसर टू रेयरर है, तो इसको हम μ12 लिख के हम V2 बाई V1 लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, राइट। सो स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। सो दिस इज नोन एज योर डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि जो अगर लाइट रे जो है वो अगर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, तो भी इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो सिर्फ डायग्राम में फर्क पड़ेगा, राइटिंग पार्ट आपका सेम होगा, तो वो भी मैं बता देता हूं। तो जैसे आपका इधर होगा, अगर हम रेयरर टू डेंसर करते हैं, तो रेयरर टू डेंसर में क्या होगा, सब कुछ सेम होता है, जैसे ये AB हो गया, ठीक है, और ये रेयरर मीडियम हो गया, राइट। तो रेयरर मतलब इसको मैंने μ1 ले लिया, और ये डेंसर मीडियम है तो इसको मैंने μ2 ले लिया। ठीक है,
तो अब देखो जैसे ये रे सेम, ये रे ऐसे आया तो इसको मैंने सी कर दिया। अब कोई भी एक रे अगर इधर से निकलता है, ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम, तो v1 स्पीड था सपोज, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना t सेकेंड्स में, इसको मैं v1 t लिख दूंगा। तो इसी t टाइम में इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये हो रहा है रेयरर टू डेंसर। तो इसको ओरिजिनली जहां जाना था ये क्लोज टू द नॉर्मल होगा। तो नॉर्मली ये जो रे होगा इधर थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ये ऐसे होगा, राइट, और ये सेम t सेकेंड्स में जाएगा। तो इधर जो लाइट रे वो रेयरर मीडियम में जा रहा था, इधर जो लाइट रे ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम डायग्राम में क्या करेंगे, इसको ये जो AC लेंथ है इसको थोड़ा सा कम लेंथ कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम जोड़ दिए, राइट, तो ये हो गया BD। तो अब इस केस में ये जो AB है, ठीक है, जो AB है और जो CD है, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, और ये जो हो गया ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, राइट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये एंगल 90 हो जाएगा और ये एंगल 90 हो जाएगा। और ये मैंने बताया था जो इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इतना ही आपका चेंजेस है। तो इसमें ध्यान रखना ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा ये थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो डेंसर मीडियम में इसका स्पीड कम हो जाएगा। तो और ये जो डिस्टेंस होगा ये तुम्हारा v2t हो जाएगा। तो सिमिलर मैनर में दो ट्राइंगल लेके सीधा हम प्रूव कर सकते हैं कि sin i बाई sin r विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा AC बाई BD हो जाएगा। AC के बदले में क्या लिखूं, v1t और ये v2t, तो ये हो जाएगा v1 बाई v2। तो v1 बाई v2 क्या होता है, μ2 बाई μ1। तो इधर ये हम सीधा लिख सकते हैं यार sin i बाई sin r विल बी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये प्रूफ हो गया। सो दिस इज अ वेरी इजी प्रूफ रिगार्डिंग योर हाइजेंस प्रिंसिपल एंड डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में दे रहा है वो रेयरर टू डेंसर दे रहा है या फिर डेंसर टू रेयरर दे रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू।